हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है दोस्तों, 9, 20, 42, 75 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सिंपली बहुत ही इजी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इन संख्याओं को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे सामने संख्याएं आ चुकी है दोस्तों। अब हम इसमें लॉजिक का पता लगाएंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस 9 और इस 20 में हम अंतर देखेंगे कि यहाँ पर कितने का अंतर दिखाई दे रहा है। तो जब हम 20 में से 9 को घटाएंगे तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस हुआ है 11 प्लस हुआ है इसमें 9 में, जब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों 20 हुआ है। अब ठीक इसी प्रकार 20 और 42 का भी अंतर देख लेते हैं। तो जब 42 में से हमने 20 को घटा है तो हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें प्राप्त हुआ 22। अर्थात यहाँ पर 20 में 22 प्लस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों, 42 हो जाता है। अब ठीक इसी प्रकार अगली संख्या भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 42 के बाद 75 कैसे आया है। तो 42 में जब हम यदि 33 को जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 75 प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 11 का टेबल आ रहा है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चौके 44। अर्थात यदि जब हम 75 में 44 को जोड़ें तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसे जोड़कर देख लेते हैं। तो 75 में हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 75 में हम जोड़ेंगे 44 को, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 और 4 9, 7 और 4 11। तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 119। अर्थात इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना जाएगा दोस्तों, 119। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप दी गई श्रृंखला को कई प्रकार के लॉजिक लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के सही ढंग से स्थान लेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ श्रृंखला दी है दोस्तों, 8, 19, 41, 74 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, हमें यह बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारी संख्या आ चुकी है दोस्तों कि यहाँ पर हम इनका अंतर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 8 है दोस्तों और यहाँ पर 19 है। तो 8 और 19 में क्या डिफरेंस है दोस्तों, 8 में यदि हम 11 को जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 19 प्राप्त होता है। अब ठीक इसी प्रकार 19 और 41 में भी चेक कर लेते हैं। तो 19 में हम कितना जोड़ें कि हमें 41 प्राप्त हो। तो सिंपली हम यहाँ पर 19 में कितना जोड़ के हमें 41 प्राप्त हो। तो हम इसे पता करने के लिए 41 में यदि 19 को घटाएं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 22 मिलेगा। हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 22। अर्थात यदि हम 19 में 22 जोड़ें तो हमें 41 प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार 41 और 74 का भी हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 41 में हम कितना जोड़े कि हमें 74 प्राप्त हो। तो सिंपली अब यदि यह पता करने के लिए 74 में से 41 को भी घटाकर देख लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 33। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर 11 का टेबल यूज हो रहा है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चौ 44। अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, जब हम 74 में 44 को प्लस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, चलिए देख लेते हैं। तो 74 प्लस 44 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 4 8 और 7 और 4 11। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, टोटल आ गया 118 और यही 118 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या हो रहा है दोस्तों, उसने 11 का टेबल का लॉजिक लगाया है। अर्थात सभी संख्याओं में 11 का टेबल यूज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमारी संख्याएं क्या है दोस्तों, 4, 20, 36, 52 और क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। चलिए इस संख्या को एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे सामने संख्या आ चुकी है दोस्तों, 4, 20, 36, 52 और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम लॉजिक पता करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़कर देखते हैं कि 4 में कितना जोड़ा गया कि यहाँ पर 20 आया है। तो 4 और 20 का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 4 और 20 का डिफरेंस यहाँ पर 16 है। अब ठीक इसी प्रकार 20 और 36 का डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि 20 में कितना जोड़ा गया कि 36 आया। तो यहाँ पर भी 16 जोड़ा गया है दोस्तों। अब ठीक इसी प्रकार 36 और 52 का भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 36 और 52 का डिफरेंस भी हमें 16 ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी संख्याओं में 16-16 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 52 के बाद भी यहाँ पर 16 हम जोड़ेंगे 52 में तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं। तो 52 प्लस 16, तो 6 और 2 8 और 5 और 1 6।
टोटल यहाँ पर कितना आ गया है दोस्तों, यहाँ पर आ गया 68 और यही 68 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि सभी संख्याओं में 16 जोड़कर उस सीरीज को आगे बढ़ाया गया है और इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया दोस्तों, 68 आ चुका है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।